बहुत सारी औरतों को आग लगी हुई कि बेबो की जल्दी जल्दी डिवोर्स हो और हम चौधरी साहब से शादी करें, माइयों करें, मेहंदी करें, बारात भी आएगी। चौधरी साहब अपनी टांगों के ऊपर चलने के काबिल रहोगे तो बारात लेके जाओगे ना। कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। 2 तलाक। और मुझे 1 तलाक मिली या 2 मिली या 3 मिली, इस पे मैं बात करूंगी। बहुत सारी औरतें हैं जो बड़ी खुश हो रही हैं, 1 तलाक होगी है, दूसरी होगी है, तीसरी होगी है, क्या चौथी भी होती है? चौथी भी दिला लो, कर लो उसको। जो मेरा नहीं बना वो आप लोगों का तो बहुत ज्यादा ही बनेगा। और बाजी शमीम पे भी बात करूंगी और पिटारा पे भी बात करूंगी, जिसका रिश्ता चौधरी साहब के साथ होने वाला है। अब नेक्स्ट चौधरी साहब वहाँ एंजॉय करेंगे स्मार्ट गर्ल्स पे, स्मार्ट गर्ल, सेलिब्रिटी, सॉरी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी के साथ। तो चलें जनाब, आए देखें इसको एंड तक। अच्छा जी, पहली डिवोर्स होगी है कि नहीं, और हस्बैंड ने पिटारा के साथ निकाह कर लिया है कि नहीं, क्या पिटारा का रिश्ता उसको मिलेगा या नहीं। और शमीम बाजी आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जो आप कर रही हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, वक्त आते रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। यहाँ आके इस वाइटी से ये पता चल गया कि अपने खूनी रिश्ते और मियाँ बीवी के रिश्ते और तल्लक वास्ते वाले रिश्ते वो कैसे होते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी पता चल गया, वक्त और नहीं ज़ाया किया, ना मैंने, ना आपने, ना ही चौधरी साहब ने। तो मैं बात करूंगी यहाँ पर डिवोर्स हुई है कि नहीं, और बाजी शमीम क्या कर रही हैं आप लोग उसके ब्लॉगों में देख ही रहे होंगे, और मेरे साथ चौधरी साहब कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं वो आप सबको बताऊंगी, और उसके साथ उसके न्यू ससुराल वाले क्या कर रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। और चौधरी साहब बिल्कुल भी ना सोचना कि मैं रोऊंगी, बिल्कुल भी ना सोचना कि इस तड़ी से मैं डर जाऊंगी। आप मुझे जैसे मर्जी ब्लैकमेल करो, मैं नहीं होने वाली। अब मैंने अगर एक फैसला कर लिया है तो कर लिया है, मैं उसी फैसले पर खड़ी हूं। आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानने वाली, मैं अपनी बात से नहीं फिरने वाली। मैंने जो करना है मैंने करना ही करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अभी तक मैंने क्यों नहीं किया, अभी तक मैंने अपने घर से कदम क्यों नहीं निकाला। कि मैंने घर से कदम उस वक्त निकालना है जब मुझे पता होगा कि अब सिर्फ और सिर्फ आगे ही जाना है, वापस नहीं आना। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी चौधरी साहब मैं आपको कि आप अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। शायद आप पहले ही ये चाहते थे, या फिर ससुराल वालों ने कुछ, मेरे ख्याल में तो कीमती अंडा दिखा दिया है जिसके पीछे भाग रहे हो। मेरी बातें बड़े गौर से और कान खोल के सुनना, और मैं बहुत सीरियस हूँ, और मेरी जिद, मेरी हर बात से आपसे ज़्यादा कोई वाकिफ नहीं है। शायद बाहर के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो व्यूअर्स व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सही है, क्या गलत है, और मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी को यकीन करना करो, नहीं करना ना करो। इंशाल्लाह डिवोर्स का पेपर मैं यहाँ छाप दूंगी आप लोगों के सामने, फिर यकीन कर लीजिएगा, और फिर आप लोगों को यकीन आ भी जाना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। और जिन लोगों ने मेरे नाम के चैनल बना रखे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस यूज़ मत करो। अगर करनी है, बार बार वार्निंग दे रही हूँ, 1-2 मिनट की कर लो, पूरे का पूरा मेरा व्लॉग मत उठाओ। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से चैनल बना रखे हैं जो कि मेरी पूरी वीडियो उठाते हैं और अपने चैनल पे जाके लगा लेते हैं। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग बेबो जी रिएक्शन सर्च करो, जिस चैनल के ऊपर पहले वीडियो आई होगी वो मेरा होगा, क्योंकि बाकी वाले तो मेरी वीडियो आने के बाद उसको डाउनलोड करते हैं फिर अपलोड करते हैं, तो जाहिर बात है 5-10 मिनट का, आधे घंटे का फ़र्क तो लाजम पड़ जाता होगा। तो ऐसे आप मेरे चैनल पे चल सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट जनाब। सबसे पहले मैं शमीम बाजी की बात कर लेती हूँ। शमीम बाजी का व्लॉग एक शायद परसों चौथ आया था। मैं बिज़ी हूँ अपने कामों में भी,
और मेरे साथ जो डिस्टर्बिंग चल रही है उसमें भी। तो मुझे किसी ने उसका लिंक भेजा कि बेबो आंटी ये देखें आपकी बहन क्या कह रही है। मैंने देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, मतलब वो जिसको मर्जी सपोर्ट करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका एक व्लॉग आया, उसमें भी मुझे किसी ने लिंक भेजा कि बेबो आंटी ये देखें। वो मैंने देखा। उसके बाद फिर मेरी और उसकी बात भी हुई, चौधरी साहब की बात भी हुई, काफ़ी सारी हमारी मगजमारी हुई, दिमाग खपाए एक दूसरे के साथ रात बहुत देर तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ जिद करें, मेरे साथ कोई ज्यादती करे, मुझे कोई गालियां दे, मेरा पुतला बना के उसके साथ कोई बदफेली करे, तेल की बोतल लेके कोई खड़ा हो उसके ऊपर कि ये उसके पिछवाड़े में दूंगा और आप उनका साथ दोगी, मैंने ये सोचा भी नहीं था। मुझे आपसे ये उम्मीद थी ही नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने वो वीडियो डाउनलोड कर रखी है। आप बताना, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेज दूंगी और आप उस वीडियो को देखना कि आपकी इस बहन के साथ वो भड़वा चाचा, एक दल्ला चाचा, यानी एक वो चाचा जो अपनी छोकरियों को आगे पीछे लेके जाता है, सप्लाई देता है, पिक ड्रॉप देता है, वो क्या कर रहा था। क्या मैं उसको छोड़ दूं? क्या मैं उससे बदला ना लूं? क्या मैं उसी तरह उसको ओंडा करके उसकी टांगे ना तोड़ूं? ये देखें, हो ही नहीं सकता। मैंने ये करना ही करना है। शमीम बाजी की भी ये जिद थी कि आप ऐसा कुछ ना करो, अगर ऐसा कुछ करोगी तो हम तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। नो प्रॉब्लम, आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, तल्लक रखेंगे सो बिस्मिल्लाह, नहीं रखेंगे तो भी सो बिस्मिल्लाह। लेकिन आज के बाद मैं आपके बारे में कोई बात नहीं करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगी। आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसा मर्जी व्लॉग बनाएं, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। लेकिन आप मेरे साथ ये जिद लगाएंगी कि मैं आपकी बात मानूं। अगर मानने वाली होती तो मैं मान लेती। आप वो वीडियो देखो, मैं आपको भेज दूंगी और उसके बाद आप क्या फैसला करती हो, मैं उस फैसले को देखूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप कोई अच्छा फैसला करेंगी। लेकिन ऐसा फैसला ना करना कि आप फिर भी वही बात करो कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दे रहा और तुम इनको कुछ ना बोलो। वो तो मैंने करना ही करना है। सिर्फ एक ही बात है जो मैं आप लोगों की नहीं मानूंगी। उसके अलावा आप कहते हो गालियां नहीं देनी, मैं नहीं दूंगी। आप कहते हो कसम उठा लो, मैं कसम उठा लूंगी। मुझे कोई गालियां देगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जाओ अब जाके इसको गाली दे के आओ, ठीक है। मुझे को गाली देगा तो मैं फिर चौधरी साहब को बोलूंगी कि जाओ फिर अब इसने तुम्हारी बीवी को गाली दी है, जबकि मैंने गाली नहीं दी और अब मुझसे इसे इंतकाम लेके दो। अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो जाओ, जाओ जाके उससे पूछो क्यों मेरी बीवी को क्यों गाली दी है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसने तुम्हें क्या कहा है। आज तक आपने मुझे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया, कहीं पे भी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता, सोशल मीडिया बकवास है, सोशल मीडिया कंजरखाना है, ठीक है, आप मत आओ। लेकिन मेरे बारे में इस कंजर खाने वाले लोगों ने इतनी बातें की। मैंने कभी नहीं आपको कहा कि आके मेरी सफाई दो। मैं खुद लड़ी, मैंने खुद जवाब दिया, मैंने खुद सब कुछ किया। मर्दों ने आके मुझे गालियां दी, मैंने नहीं कहा कि जाओ उनसे लड़ो, मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल पे आके कोई बात करो। मैं समझती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी को समझती हूँ, आपकी इज्जत को समझती हूँ, आपकी हर चीज़ को समझती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं किसी से इंतकाम लूँ या मैं लेने की तैयारी कर लूँ और आप खुद कुछ ना करो और मुझे भी रोको, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चोई साहब, कान खोल कर सुन लो। और इस जिद पे मैं खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ। और वीवर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं निकली क्यों नहीं, अभी तक मैं गई क्यों नहीं, अभी तक मैंने ये कदम उठाया क्यों नहीं। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जब से ये मामला हुए हैं, चौधरी साहब ने वो हर चीज़ मुझसे छीन ली है कि जिस चीज़ से
अपने घर में रोटी पका के खाऊं, बस इतना ही फ़िलहाल मेरे पास छोड़ा है। बाकी हर कुछ छीन लिया है कि मैं कहीं ट्रैवल करूं, मैं कहीं जाऊं आऊं, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन मैं वो नहीं हूं जो यहाँ कहूंगी कि मुझे दो, मांगूंगी, हाथ फैलाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं अपनी मदद खुद करूंगी। अभी तक तो मैंने किसी अपने बहन भाई को कहा ही नहीं है कि मुझे कुछ दो। मेरे पास अपना सब कुछ है, मुझे क्या है? मैं कल ही अपनी गाड़ी सेल करूं, मेरे नाम पे गाड़ी, और मेरी अपनी जाती गाड़ी, मेरे अपने पैसों की खरीदी हुई गाड़ी है। मैं चाहूं तो कल ही मैं 35-40 लाख की गाड़ी सेल कर सकती हूँ, और उसमें से 20-25-30 लाख रुपया दे के मैं न्यू गाड़ी भी ले सकती हूँ, बकाया किश्तें भी कर सकती हूँ। बाकी पैसों से 10-15 लाख रुपया खर्च करके भी मैं अपना इंतकाम ले सकती हूँ। मेरा और चौधरी साहब का ज्वाइंट अकाउंट है जिससे मैं हमेशा खर्चा करती हूँ, ठीक है। चौधरी साहब ने उसकी सब चीज़ें मुझसे ले ली, लेकिन मेरे बगैर चौधरी साहब आप भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक उसके ऊपर मैं सैन अंगूठा नहीं करूँगी, आप भी नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रखो। हाँ, मुझे छोड़ने के बाद अगर आप वहाँ जाते हो कि मैंने डिवोर्स दे दिए, फिर भी वो मुझे बुलाएंगे कि आप दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था, इसके अंदर क्या कुछ है, इसमें आपका कितना है और उसका कितना है, उसके ऊपर वो भी फैसला होगा। किसी गलत फहमी में ना रहना। आप वकील हो तो मुझे भी कानून आते हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी सब कुछ पता करवा लिया है कि आप क्या कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पता क्या कर सकते हो, आप अपना ही हक मुझसे छीन सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। समझ आ गई? और जितना दिमाग मेरा तेरे ऊपर खराब हो गया ना अब, इतना उनके ऊपर नहीं हुआ था, ठीक है। और मुझे बता तो सही कि कौन सी वाली का रिश्ता वो तुम्हें दे रहे हैं, कौन सी वाली की तुम बारात लेके जा रहे हो? क्या मेहंदी माइयों भी होगा या खाली बारात ही होगी, सिर्फ छोकरी लेके भागोगे वहां से? बाकी चीजें भी बताना, फंक्शन में हमें भी बुलाना, हम भी आके हार डालेंगे। तुम्हें तीसरी शादी का लड्डू मैं खिलाऊंगी, अगर तुम अपनी टांगों पर चलने के काबिल हुए तब। सुना मैंने क्या कहा है? अगर अपनी टांगों के ऊपर चलने के काबिल हुए तब। मैं इधर ही बैठी हूँ, इधर ही घर पर ही बैठी हूँ। जो करना है आके कर लो। डिवोर्स देनी है दो, दे क्यों नहीं रहे? किस बात का वेट कर रहे हो? हाँ, जो मैंने कहा है उस बात का वेट कर रहे हो कि अगर तुम दोगे तो तुमसे स्टार्टिंग लूंगी, नहीं दोगे तो मैंने जो करना है मैंने करना ही करना है, मैंने जो जाना है मैंने जाना ही जाना है। मुझे आप ऐसे नहीं रोक सकते। आप इमोशनली मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, और ऐसे मैं ब्लैकमेल भी नहीं होंगी। ये सब करके आप मुझे और तपिश दे रहे हो, आप मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। ऐसे मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं होगा जो आप मेरे साथ कर रहे हो। और गुस्सा आ रहा है मुझे। जिस काम में अगर कुछ देर थी वो काम भी मैं जल्दी कर रही हूँ, बहुत जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी डिवोर्स के बारे में मुझे पता होगा या मेरे हस्बैंड को पता होगा, और यहाँ पर कुछ लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक है कि जल्दी जल्दी डिवोर्स हो और हम चौधरी साहब को कर लें, हम स्वाद चख लें। ऐसे ही चख लो। मैं ऐसे माइंड की नहीं हूँ कि मैं रोकूंगी या मैं कुछ कहूँगी। चौधरी साहब आपको तो पता ही है, बुला लो जिसने आना है। कुछ भी नहीं कहूँगी, अल्लाह के गुनहगार आप होंगे, मैं नहीं कुछ भी कहूँगी, ठीक है। तो अभी तक चौधरी साहब ने मुझे कोई डिवोर्स नहीं दी, सिर्फ धमकी दी हुई है, सिर्फ धमकी दी हुई है। देखूंगी क्या होगा, वो भी देखेंगे क्या होगा, ज़माना देखेगा क्या होगा। और मैं जिस जिद पे खड़ी हूँ मैं उस पे खड़ी हूँ, मैं वो करूँ ही करूँगी। आप सबको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, यूट्यूब की सैलरी वर्किंग डे में 25, 26, 27 तारीख जौन सा भी दिन हो उसके दौरान आ जाती है, और इंशाल्लाह मेरी भी आएगी। चैनल जो टर्मिनेट हो गया था उसकी वजह से अगर ना भी आई, अगर नहीं भी आई तो नो प्रॉब्लम, 1-2 लाख रुपया मैं अरेंज कर लूँगी। सिर्फ और सिर्फ मैं मार खा गई इस बंदे के हाथों जो ये मुझसे चेक बुक ले गया। अगर मुझे पता होता कि इसके बाद ये सब करने वाला है तो मैंने नहीं देनी थी, बिल्कुल भी नहीं देनी थी। आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है,
लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छे बुरे वक्त तो इंसानों पर ही आते हैं, वो कोई भी हो। आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है, लेकिन आप पछताओगे। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाने के लिए ये बात आपको कर रही हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचना। अगर मेरा घर ना बचा तो कईयों के घर बर्बाद होंगे, कई बेवा होंगी, कईयों की डिवोर्सें होंगी। ये बात ज़हन में रखना। आप मेरी ज़िद से वाकिफ़ हो, शायद उन लोगों को नहीं पता कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ, ठीक है। और व्यूवर्स, अगर मुझे डिवोर्स होगी, पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो या चौथी हो, तो मैं यहाँ पर आप अपने चैनल पे आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी। आप सबके सामने मैं ये बात रखूंगी, कभी भी नहीं छिपाऊंगी और कभी भी आप सबसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी और कभी भी नहीं मैं गिड़गिड़ाऊंगी, कभी भी नहीं मैं रोऊंगी। कभी भी ये लोग मुझे ना तो कमज़ोर कर सकते हैं, ना ही मैं बुज़दिल हूँ कि अपने आप के साथ कुछ करूँगी। हाँ, अगर सर से पानी गुज़र गया तो फिर मैं देखूँगी, लेकिन पहले जो मेरा टारगेट है उसको पूरा करूँगी। उसके बाद हो सकता है खुद को भी कर दूँ, क्योंकि जिंदा भी रहूँगी तो क्या फ़ायदा होगा। रहना तो जेल में, तो मारी जाऊँगी, तो कहीं रास्ते में तो अटकी रहूँगी ना। कम से कम यहाँ पर जो लोगों के ताने मेने होंगे वो तो नहीं सुन पाऊंगी, वो आवाज़ तो मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं तड़पती तो नहीं रहूंगी, मैं वहाँ पर बिलबिलाती तो नहीं रहूंगी, मैं वहाँ पर इस चीज़ के लिए तो नहीं मरती रहूंगी कि अब मुझे और इंतकाम लेना है, अब मुझे और कोई घर उजाड़ने हैं। ये सब तो नहीं होगा। और आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने देखा आरजे मैविश के साथ क्या हुआ। उसकी फूल जैसी बेटी, इतनी खूबसूरत बेटी, जो इस दुनिया से चली गई सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से आरजे मैविश की बेटी आज गई है इस दुनिया से, और वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठी है। मैं तो कहती हूँ कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊँगी। मुझे भी रोकने वाला कोई नहीं है। एक ही था, एक ही था जो कि एक नाकाम कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नाकाम कोशिश। नाकाम कोशिश इसलिए है कि चौधरी साहब को पता है कि मैं जायज़ उसकी हर बात मानती हूँ, नाजायज़ में कोई भी बात नहीं मानती, और तड़ी और ब्लैकमेल और दावे से तो मैं हरगिज़ नहीं मानती। अगर चौधरी साहब यही बात मुझे आके राम से बोल देते कि मेरा हुक्म है या मेरा आर्डर है, आप ये सब नहीं करोगी, तो शायद मैं आपकी बात मान लेती। लेकिन आपने कहा कि उनकी वजह से, उनके लिए जाओ खड्डे में, जाओ पहाड़ में, उनके लिए जाओ, उनके पीछे जाओ, उनके साथ रहो, उनको बोलो तुम्हें रिश्ता दें, उनको बोलो तुम्हें मेरे जैसी मिसेज दें, बल्कि मुझसे अच्छी दें, मेरी जैसी नहीं, मुझसे भी अच्छी दें आपको। आप तो जानते हो कि मैं किस कैटेगरी की हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ। हाँ, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती, ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करती, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करती। वो मैं खुद हूँ या कोई और हो, वह मैं वो नहीं हूँ कि मेरी कोई आवाज़ दबा लेगा। मैं कौसर नहीं हूँ जिसको कोई ख़रीद लेगा। मैं बेबो हूँ, मैं बेबो हूँ। वालिद मेरा है नहीं जो मुझे समझाता या आज वो मेरे लिए बात करता। वालिद के बाद जिससे मुझे ये सब उम्मीदें थी वो आप थे, लेकिन आपने मुझे केला कर दिया। और जब मैं केली हो गई हूँ चोई साहब, तो अब क्या है, किस चीज़ का मैंने वो इंतज़ार करना है, किसके लिए मैंने जीना है, किसके लिए मैंने कमाना है, किसके लिए मैंने आगे चलना है। बेटा है, चला जाए अपने बाप के पास, अपना कमाए, अपना खाए, जो उसकी ज़िंदगी है वो जैसे मर्जी गुजारे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। असल हक मेरा आप पे था और आपका मुझ पे था, जो कि आप मुझसे छीनने जा रहे हो, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। अगर वो तुम्हारे रिश्तेदार और वो तुम्हारी न्यू रिश्तेदारनी
जहां तुम रिश्ता जोड़ने जा रहे हो मुझे छोड़ने के बाद, वो आके माफ़ी मांग लेती है अपनी गलतियों की और उस अपने पड़वे चाचे की, तो शायद ये मेरी ज़िद है, शायद मैं रुक जाऊं। अगर वो नहीं मांगते, वो नहीं रुकते, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं ये सब करूँगी, मैं नहीं रुकूंगी। आप मुझे जितना मर्जी ब्लैकमेल करो, और ये भी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर खराब हो, वरना वो माफ़ी भी मांग रहे तब भी मैं ऐसे घटिया किस्म के लोगों को ना मिलने वाली हूँ, ना माफ़ करने वाली हूँ। माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मैं कौन हूँ, लेकिन कभी भी वो चीज़ नहीं भुला पाऊंगी जो उनके चाचे ने की, और उसका बदला लेके ही रहूंगी। उसके बाद बेशक कोई माफ़ी हो या फिर ना हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आइंदा इन मर्दों की ज़ुबान को ताला लग जाएगा कि किसी औरत को गाली देनी है या फिर नहीं देनी। सिर्फ और सिर्फ बात गालियों से स्टार्ट हुई थी, और जो यहाँ पर आके बकवास कर रहे हैं कि पहले मैंने गालियाँ दी थी, अपनी बकवास बंद करो। और बेशरम औरतों, और जो औरतें यहाँ पर आके बैठ के कह रही हैं कि मैंने गाली दी थी, बेबो ने गाली दी थी, बेशर्मो बेगैर, तो हया करो। उस मर्द ने पहले गालियां दी थी, मैंने बाद में गालियां दी थी, ठीक है। कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, आपको भी गालियां मर्द दे सकते हैं, आप लोगों का पुतला भी बना के उसके ऊपर बदफेली कर सकते हैं। हया करो। अगर कोई औरत है आवाज उठाने वाली, कोई औरत है ऐसे कुत्ते को पटा डालने वाली, बजाय उसके साथ देने के उसके खिलाफ बातें करती हो, मैं देखूंगी जब आप लोगों के ऊपर बात होगी, जब आप लोगों के ऊपर कोई मर्द ऐसे आके करेगा, तो मैं देखूंगी, तो मैं पूछूंगी आप लोगों को कि आप बताओ अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो, अब क्यों तुम लोगों की जान पे बन आई है। और ये दिन दूर नहीं है, ये कंजर खाना खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ वो बोलते हैं अपने सपोर्टरों को ये काम बंद करो, साथ ही सपोर्टर जवाब देने आते हैं, साथ ही उनकी पिक्चरें थंबनेल सब कुछ लगाते हैं और आके बोलते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया। एक ही बार दे ना स्ट्राइक, दे स्ट्राइक। जो भी थंबनेल लगाता है, जो भी उनके टाइटल लगाता है, जो भी उनके लिए लिखता है, मुझे भी दें, मैं भी रुकूंगी। लेकिन इंतकाम मैंने लेना ही लेना है, उससे मैंने नहीं रुकना। अगर किसी को रोकना है ना, तो आप ऐसे रोक सकते हो। और इन लोगों ने ये खुद हायर किए हुए कुत्ते, ये हायर किए हुए कुत्ते जो भौंकते हैं। और कुत्तों, बात ज़हन में रखो, मुझे दी जिस कुत्ते ने भी गाली, अब इसके बाद पहले जो हो गया सो हो गया। पहले सिर्फ और सिर्फ डीडी और चाचा और सतारी मेरा टारगेट है और घोंचू। इसके बाद किसी सपोर्टर बंदे ने मुझे दी गाली, तो वो भी उसमें शामिल होगा, और मेरे लिए ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। जब मैंने खफन की पट्टी अपने माथे के ऊपर बांध लेनी है, जब खफन की पट्टी मैं बांध के निकलूंगी, तो आप लोग देखोगे कि कैसे कोई इंतकाम लेता है, और कैसे शरीफ बदमाश बनता है, और कैसे बुराई आती है, और कैसे बुराई को ख़त्म किया जाता है, और कैसे किसके साथ कोई माँ के पेट से बदमाश नहीं पैदा होते, इस दुनिया में आके होते, और आप जैसे लोग करते हैं। थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी हया करो, तुम लोगों के साथ भी ये हो सकता है। और मर्द कान खोल के सुन ले, जिस मर्द ने मुझे गाली दी वो मेरा टारगेट होगा, ये बात ज़हन में रखो। और जब तक मैंने एंड ना कर लिया, तुम लोग का बाप भी ना मुझे ढूंढ सकता ना पकड़ सकता, समझ गए। सोशल मीडिया से भी चली जाऊंगी, इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी, और गायब हो के तुम लोगों की ऐसी ऐसी चुदाई करूंगी ना कि याद रखोगे। मेरा तो कहते हैं अपना कख नहीं रहना, और किसी का भी रहने नहीं देना, ये बात ज़हन में रखो। करो जो करना है, खुली छुट्टी है, लगे रहो, शाबा। मैं भी देख रही हूँ, मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं भी फ्री होती हूँ सारा दिन सारी रात। मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है। औरतें को गालियाँ देती हैं, नो प्रॉब्लम, औरतें को गलत बात करती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मर्दों को इस चीज़ की मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि कोई मर्द मुझे आके गाली दे। अगर कोई गाली देगा, उसको मैंने गाली नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ उससे मैंने गाली का बदला लेना, और फिर वो कैसे लेना है वो वक्त बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच जो इतना प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच जो मेरे व्लॉग को देखते हो, बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।